हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग Node.js को MySQL से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं अपना विजुअल कोड एडिटर खोल लेता हूँ और मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है पहले से जिसका नाम है MySQL कनेक्शन। तो मैं इस फोल्डर में ही अपनी कोडिंग करूँगा। ये मेरा ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल कमांड लिखता हूँ npm init। इससे ये एक प्रोजेक्ट की तरह इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पे हो गया npm init। ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, इसका जवाब देते हैं। MySQL कनेक्शन डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, वर्जन भी डिफ़ॉल्ट, डिस्क्रिप्शन कनेक्शन ऑफ MySQL विथ नोड, इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ, सबको डिफ़ॉल्ट। और यस, ये हमारा एक पैकेज.json नाम का ये फाइल क्रिएट हो गया जिसके अंदर हमारे इस प्रोजेक्ट की सारी डिपेंडेंसीज होंगी, सारी स्क्रिप्ट्स होंगी। अब हमें जो सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे MySQL एक मॉड्यूल है, उसको हमें इंस्टॉल करना है npm के थ्रू। तो लिखते हैं npm इंस्टॉल, जिसके अंदर MySQL से कनेक्ट होने के लिए फंक्शंस लिखे हुए हैं। npm इंस्टॉल MySQL, और ये हमें थोड़ी देर में MySQL को इंस्टॉल करके दे देगा। और ये देखिए हमारी डिपेंडेंसी में MySQL ऐड हो चुका है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे NodeMon को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि हमें बार बार अपने सर्वर को रीस्टार्ट ना करना पड़े। तो यहाँ पे लिखता हूँ npm इंस्टॉल NodeMon, और ये थोड़ी देर में NodeMon को भी इंस्टॉल कर देगा। अब जो हमारी डिपेंडेंसीज है उसमें NodeMon भी ऐड हो चुका है। अब सिंपल यहाँ पे एक फाइल मैं बनाता हूँ डेटाबेस के नाम से, database.js। सबको हटा दूँ पहले, और इसके अंदर जो हमें कोडिंग करनी है इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब हमें इसमें लिखना है कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं MySQL नाम का, जिसमें मैं क्या करूँगा, जो हमने मॉड्यूल इंस्टॉल किया है npm के थ्रू उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। तो MySQL का जो मेरा मॉड्यूल है उसको मैंने ले लिया। अब हमें एक कनेक्शन बनाना है, तो कॉन्स्ट कनेक्शन इक्वल्स टू, ये जो हमारा MySQL है ना, इसके अंदर हमें फंक्शन मिलता है क्रिएट कनेक्शन नाम से, जो कि एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेता है। और ऑब्जेक्ट में क्या लेगा, बेसिक इंफॉर्मेशंस जो कि हमें डेटाबेस से कनेक्ट करने में हेल्प करेंगी। जो कि पहला है होस्ट, तो इसके अंदर मैं होस्ट दे देता हूँ लोकल होस्ट, क्योंकि हम अपने लोकल मशीन पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद यूज़र जो है मेरा, तो यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट मेरा रूट है। पासवर्ड, अगर आपने कुछ दिया है तो यहाँ पे पासवर्ड लिखें। मेरा ब्लैंक है, मेरा कुछ पासवर्ड नहीं, इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। और पासवर्ड के बाद आपको डेटाबेस का नाम लिखना है, डेटाबेस। अब मैंने यहाँ पे पहले से एक डेटाबेस बना के रखा, आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसके लिए हमें अपना जैम सर्वर ऑन करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस का सर्वर ऑन कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लोकल होस्ट। मेरा जो अपाचे सर्वर है वो 8080 पोर्ट पे चलता है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा php my admin, और ये देखिए खुल गया। ये जो स्टूडेंट नाम का टेबल है इसी को हम कनेक्ट करेंगे। ये जो डेटाबेस है स्टूडेंट नाम का, इसके अंदर एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, एक है रोहन, एक है रमेश। ठीक है, अब इसको हम क्या करने वाले हैं, डेटाबेस में हम यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम लिखते हैं स्टूडेंट, और इसके बाद ये जो हमारा कनेक्शन है वो तैयार हो गया। ये जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है ये हमने एक बना लिया। अब इसके अंदर कुछ एक फंक्शन हमें यूज़ करना है, कनेक्शन डॉट कॉन डॉट कनेक्ट। और ये जो कनेक्ट है इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन जाता है, और ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एरर। इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर MySQL डॉट क्रिएट फंक्शन, क्रिएट कनेक्शन फंक्शन को कॉल किया, जो कि कुछ खास पैरामीटर लेगा और ये एक ऑब्जेक्ट बना देगा।
अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है कौन नाम का, ये बन चुका है, तैयार है। अब इसको बस कनेक्ट करना है माईसीक्वल के साथ। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है कि कनेक्शन करने में कोई एरर है, तो जो एरर आएगी इस कॉल बैक फंक्शन के थ्रू, इसमें ये एरर, ये जो आपको एरर दिखाई दे रही है यही एरर है। कुछ भी अगर एरर आता है तो आप क्या करें, यहाँ पे कंडीशन चेक कर लें, इफ़ एरर, अगर कुछ एरर आता है तो मैं उसको कंसोल पे प्रिंट करा लेता हूँ। console.log क्या लिखता हूँ, एरर, ठीक है। और अगर एरर नहीं आती है, मतलब कि हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है डेटाबेस, तो यहाँ पे एल्स पार्ट में मैं लिखूँगा console.log और इसके अंदर मैं लिखूँगा कनेक्टेड। नाउ अब इस प्रोग्राम को हमें रन करना है, तो पहले मैं अपना कंसोल एक बार क्लियर कर लूँ। क्लियर, फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल नोड, और जो मेरा फाइल का नाम है, तो फाइल का नाम है मेरा डेटाबेस। अब अगर मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कुछ एरर आई है। हमें क्या एरर आई है कि कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल ई प्रोग्रामिंग नोड माईसीक्वल कनेक्शन डेटाबेस। ओ, स्पेलिंग रॉन्ग है मेरी यहाँ पे डेटाबेस की, इस वजह से एरर दे रहा है, इसको वो फाइल मिली नहीं है। तो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस। अब वापस से इसको हम क्लियर करते हैं और यहाँ पे फिर से रन करते हैं, नोड डेटाबेस डॉट JS, या फिर ना भी लिखे तब भी चलेगा। एंटर करते हैं। ये देखिए सक्सेसफुली हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको कंट्रोल C से क्या करता हूँ, क्विट करता हूँ और अंदर आते हैं। अब हमारा ये हो चुका है डेटाबेस कनेक्ट। अब अगर कनेक्ट हो जाए डेटाबेस तो हम एक काम करते हैं, जो मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है जो हमने कनेक्शन के लिए बनाया है, इसके अंदर एक क्वेरी बोल के फंक्शन है, उसको हम रन करेंगे। और क्वेरी के अंदर हम दो पैरामीटर देते हैं। पहली तो अपनी क्वेरी, तो मैं अपनी क्वेरी देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि हमारे स्टूडेंट नाम के डेटाबेस में स्टूडेंट नाम की टेबल है, और उस स्टूडेंट नाम की टेबल से हम सारा डेटा फेच करना चाहते हैं। उसमें दो ही डेटा है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, रोहन और रमेश नाम के दो स्टूडेंट्स हैं जिनका रोल नंबर 1, 2, एज 15 एंड 18। तो इसको हमें फेच करना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम मैंने यहाँ पे लिखा, और ये लिखने के बाद यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे जाता है। तो इसको मैं ES6 मॉडर्न स्टाइल के अंदर, जावास्क्रिप्ट का जो मॉडर्न स्टाइल है उसके अंदर मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। और ये दो पैरामीटर्स लेता है। क्या पैरामीटर्स लेता है, एक तो लेता है एरर और दूसरा होता है रिज़ल्ट। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारी यहाँ तक हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब जब कनेक्ट हो गया है तो उसके बाद हम चाहते हैं कि एक क्वेरी रन हो। तो ये अगर क्वेरी या तो रन होगी या तो नहीं होगी। हो सकता है हमारा कोई सिंटैक्स एरर हो, अभी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर सिंटैक्स एरर हो तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमें मिलेगा एरर। तो जब ये रन हो जाएगा क्वेरी, तो जो एरर आएगा इस कॉल बैक फंक्शन के थ्रू हमें इस पैरामीटर में मिल रहा है एरर। और अगर एरर नहीं मिलता है तो हो सकता है हमें माईसीक्वल से यहाँ पे जो भी हो रिज़ल्ट उसका मिलेगा। तो जो भी रिज़ल्ट मिलेगा वो आएगा इस रिज़ल्ट नाम के पैरामीटर में। अब इन दोनों पैरामीटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं जैसे भी चाहें। तो यहाँ पे अगर एरर है तो क्या करना है, अगर एरर है तो सिंपल एरर को प्रिंट करा के देख लेना हमें कि क्या एरर है। console.log, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एरर, और नहीं तो जो भी हमारा रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट क्या है, तो जो एल्स पार्ट में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे console.log, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिज़ल्ट। अब एक काम करता हूँ, उसको मैं रन करता हूँ नोडमॉन से। नोड से रन करने में कोई बार बार हमें क्या करना पड़ रहा है, सर्वर को बंद करना पड़ रहा है और फिर से शुरू करना पड़ रहा है, मतलब बार बार रिस्टार्ट करना पड़ रहा है सर्वर। तो इसलिए मैं नोडमॉन से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा नोडमॉन, मेरे फाइल का नाम है डेटाबेस, और इसको अगर मैं एंटर करूँ तो ये देखिए इसने सक्सेसफुली, सबसे पहले तो ऊपर हमारा प्रिंट हुआ मैसेज कि कनेक्ट हो चुका है। और ये जो दो डेटा है, रो है,
रोहन और रमेश, ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों फेच हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी चेंजेस करना चाहता हूँ। ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो हमें एज अ एरे मिलता है, तो ये जो रिजल्ट है हमें एज अ एरे मिल रहा है, और ये देखिए जेसन फॉर्मेट में हमें डेटा मिल रहा है। ये खासियत है नोड.जेएस की। अब यहाँ पे ये एज अ एरे मिला है, तो इसका जो जीरो इंडेक्स है, मतलब जो पहला रो है, मैं उसको सिर्फ चाहता हूँ कि रन हो। तो देखिए जो पहला रो है हमें मिल गया, हमने इसको रन भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिक नोडमॉन क्या करता है कि जब भी आप कुछ अपने फाइल में चेंज करेंगे तो अपने आप सर्वर को रिस्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट जीरो का जो भी डेटा है हमें नीचे मिल चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसका नाम मुझे आए कि रिजल्ट जीरो में नाम क्या है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट नाम को ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको नाम रोहन मिल चुका है। आपको एज चाहिए तो एज मिल जाएगी आपको पहले रिकॉर्ड की, तो ये है 15। ठीक है, आई होप आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।